हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनम्स। आप जानते हैं कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी प्रोनाउंस सेम किए जा रहे होते हैं, उनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती है। कभी कभार जो है उनकी स्पेलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन हम उनको प्रोनाउंस सेम कर रहे होते हैं और मीनिंग भी डिफरेंट होती है। तो ऐसे वर्ड्स को जो है हम अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो रखते हैं। आपने होमोफोन्स का नाम तो यकीनन सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि होमोग्राफ और होमोनम्स जो है वो उसमें जो है कौन से वर्ड जो है वो हम प्लेस करते हैं। मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हर बार कुछ नया सीखते रहें। तो चलिए आज देखते हैं होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनम का डिफरेंस। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं होमोफोन्स के बारे में। यहाँ वर्ड होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड, यानी ऐसे वर्ड्स जो कि सेम साउंड रखते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, यानी ऐसे वर्ड्स होमोफोन्स कहलाते हैं जिनकी अदायगी जो है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन वो डिफरेंट स्पेलिंग रखते हैं और उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि तमाम में होमोफोन्स, होमोनम्स और होमोग्राफ्स में मीनिंग जो है वो डिफरेंट ही होगी। चलिए होमोफोन की जो है वो एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लाइक टू, टू, टू। अब इन तीनों वर्ड्स को जो है हम टू ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इन तीनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट है और इनकी यकीनन आप जानते होंगे कि मीनिंग भी डिफरेंट है। नेक्स्ट है आपका न्यू, न्यू। यहाँ पे इनकी भी जो है स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है, लेकिन आप प्रोनाउंस सेम कर रहे हैं और इसकी मीनिंग भी डिफरेंट है। नेक्स्ट है राइट, राइट। प्रोनाउंस आपने सेम किया, लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम होमोग्राफ। अगेन होमो मीन्स सेम और ग्राफ मीन्स, जहां पे भी आप ग्राफ का वर्ड देखें तो वहां पे आप याद रखिएगा कि उसका मतलब होता है राइटिंग में, यानी रिटन फॉर्म में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Two or more words spelled means written the same way but different pronunciation and meaning. होमोग्राफ में ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन उनको जो है प्रोनाउंस जो है वो डिफरेंट किया जाता है और उसकी मीनिंग्स भी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, एग्जांपल से जो इसके समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये इन सब की जो है आप देख रहे हैं कि स्पेलिंग जो है आपस में मैच करती हुई है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे जो है इसको रीड अलग करेंगे और जो है इसकी जो है मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। किस तरह से? जैसे आपने इसको रीड किया लीड और यहाँ पे ये लेड रीड किया जाएगा। अब लीड का मतलब होता है कंट्रोल करना, या जो है वो उसको यानी आप जो है किसी को लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ के जो है किसी की जो है रहनुमाई कर रहे हैं, उसमें आ जाएगा। और इसको पढ़ा जाता है लेड, जो कि एक मेटल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिव और लाइव। अब लिव का मतलब होता है हैविंग लाइफ और लाइव का मतलब होता है कि एक्टिव रहना, यानी जो आप जैसे आप लाइव जो है टेलीकास्ट वगैरह देख रहे होते हैं। एक है ये माइन्यूट और ये है मिनट। माइन्यूट मतलब स्मॉल, कोई छोटी सी चीज हो, या फिर मिनट का मतलब होता है टाइम। तो यहाँ पे होमोग्राफ में आपने देखा कि स्पेलिंग सेम थी, लेकिन आप उसको प्रोनाउंस डिफरेंट कर रहे हैं और वो यकीनन मीनिंग भी डिफरेंट रखता है। नेक्स्ट देखते हैं होमोनम्स। अगेन होमो मीन्स सेम और नम मीन्स नेम। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है इसको क्लियर करते हैं। टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग मीन्स इन रिटन एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी यहाँ पे जो है स्पेलिंग भी सेम है और उसको प्रोनाउंस भी सेम ही किया जा रहा है, लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि तीनों में जो है मीनिंग्स तो डिफरेंट ही होंगी। एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे इन दोनों को क्या पढ़ा जाएगा? सूट, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी मीनिंग के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस में इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। जैसे एक सूट का मतलब होता है ड्रेस, आपका जो आउटफिट वगैरह होता है, और एक सूट का मतलब होता है जो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है या आपको फिट लग रहा है, यानी आपको सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका मैच। मैच मीन्स गेम, कोई भी आप मैच खेल रहे होते हैं लाइक दैट, और किसी चीज को आप जो कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इक्वल या सेम जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वहां पे एक मैच होता है। वॉच
लाइक जो है वॉच जो आप हाथ में बांधते हैं टाइम पीस के तौर पे, ठीक है। और एक वॉच का मतलब होता है लुक, यानी देखना। तो आपने यहाँ पे जो है वो तीनों को जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर किया। अब जो है आप देखते हैं कि इन तीनों का कंपैरिजन किस तरह से किया जा सकता है। यानी हमने देखा कि प्रोनाउंसिएशन कैसी है, स्पेलिंग और इसकी मीनिंग। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो है होमोफोन्स की क्या है, सेम होती है। यानी ये हम जो है कंपेयर करें टू वर्ड्स में, ठीक है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है और उसकी मीनिंग भी यकीनन बिल्कुल डिफरेंट होती है। होमोग्राफ में उसके प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है, यानी दो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसकी स्पेलिंग जो है आपकी सेम हो सकती है और मीनिंग तो इसमें भी बिल्कुल अलग होती है। होमोनम की कैटेगरी में क्या आएगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और उसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम होती है, लेकिन मीनिंग जो है वो तीनों में ही बिल्कुल अलग आती है। तो इस चार्ट को अगर आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें तो आप बहुत आसानी से उन वर्ड्स को पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है होमोफोन है, कौन सा होमोग्राफ है और कौन सा जो है होमोनम है। चलिए जो है एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं कि अब आप पहचान सक रहे हैं या नहीं। तो ये सेंटेंसेस हैं आपके, मैं रीड करती जाऊंगी और आप जो है पढ़ते जाइएगा और बताते जाइएगा। चलिए आपकी आसानी के लिए मैं आपके सामने जो है ये जो है वो टेबल जो है वो रख देती हूँ। अब इसके साथ आप देखते जाइएगा और गेस कीजिएगा कि क्या है। The man took his bow and bow against the king. जी बिल्कुल सही। यहाँ पे जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या हुई थी, डिफरेंट हुई थी और जो है स्पेलिंग सेम थी, ठीक है, और मीनिंग भी यकीनन जो है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आ रही थी। तो ये आपका हो गया होमोग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं। The girl was given a present as she was present on time. यहाँ ये दोनों प्रेजेंट जो है वो हमने बिल्कुल सेम तरीके से पढ़े हैं, लेकिन क्या है कि इसके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। तो स्पेलिंग भी सेम थी और प्रोनाउंसिएशन भी सेम थी। तो ये क्या हो गया, वेरी गुड, होमोनम। नेक्स्ट, the boy pointed them to put their luggage over there. यहाँ पे ये there और यहाँ पे there क्या हुआ, मैंने ऑफ कोर्स प्रोनाउंस तो सेम किया है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। किस कैटेगरी में आते हैं, ऑफ कोर्स दे आर होमोफोन्स। वेरी गुड। यहाँ देखते हैं। द मैजिशियन पुट अ हेवी चेस्ट ऑन हिज चेस्ट। क्या हुआ, अगेन जो आपकी जो है वो स्पेलिंग्स जो है वो बिल्कुल सेम थी और आपने प्रोनाउंस भी सेम किया है। नाइस, दे आर होमोनम्स। नेक्स्ट, the children were allowed to hear the music here in this room. यहाँ पे here और here, लेकिन मैंने प्रोनाउंस से उसको सेम किया था, लेकिन they both are having different spellings. किस कैटेगरी में आया, very nice, excellent, good going. ये है homophones, ठीक है। यहाँ पे that letter was addressed to me and written the address of my friend's house. यहाँ पे जरा सा बोलने का तरीका जो है आपका डिफरेंट है। यहाँ पे एड्रेस करके बोलते हैं और ये एड्रेस है, ठीक है। तो आपका बोलने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो गया और लेकिन स्पेलिंग जो है आपकी सेम है। यहाँ पे जो है पास्ट टेंस की फॉर्म ऑफ कोर्स यूज की गई है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से है, लेकिन ये क्या हुए आपके ऑफ कोर्स होमोग्राफ हो गए। वेरी गुड। यानी आपने आज जो है इन तीनों का कंपैरिजन जो है होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनम का कंपैरिजन जो है वो बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। नेक्स्ट एक छोटा सा टेस्ट है आपका जो आपको देखना है कि आप समझ पाए हैं या नहीं। Put some crushed almonds on the top. You have done this some wrong. अब यहाँ पे मैंने आपको जो है प्रीवियस जो स्लाइड में आपको एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों वर्ड्स इस्तेमाल करके दिखाए थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। यहाँ पे यकीनन जो है आपके जो है अलग अलग सेंटेंस में भी वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे गेस कीजिएगा कि ये सम और ये सम कौन सी कैटेगरी में आएंगे। तो यकीनन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा लाइक बटन को प्रेस करके, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है
तो जो है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इसकी और एग्जांपल्स लेके, ताकि आप जो है वो अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।